दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम ह्यूमंस अभी तक यूनिवर्स में कोई इंटेलिजेंट एलियन लाइफ क्यों नहीं ढूंढ पाए हैं? वेल, इसका एक कारण तो ये हो सकता है कि शायद यूनिवर्स में कोई एलियन लाइफ मौजूद ही ना हो, या फिर जू हाइपोथेसिस की माने तो यूनिवर्स में हमसे भी एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद है जिन्हें हमारी एग्जिस्टेंस के बारे में भी पता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो हमसे इंटरैक्ट करने से डर रहे हो। क्योंकि देखो, वो जानते हैं कि उनकी और हमारी सिविलाइजेशन का ये मिलन एक बड़ी तबाही लेकर आएगा, जिसमें ये दोनों सिविलाइजेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौशिक भाई बॉलीवुड मूवीज की तरह डायलॉग क्यों मार रहे हो? अब देखो, आई नो कि ये फनी साउंड कर रहा है, लेकिन ये सच हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कि जो एलियंस मिल्की वे के अलावा किसी और गैलेक्सी में रहते हैं वो फंडामेंटली हमसे अलग हो और हमारी तरह मैटर से बने होने के बजाय वो एंटी मैटर के बने हो। यहाँ तक कि उनकी पूरी गैलेक्सी और उनके स्टार्स सब कुछ एंटी मैटर का ही बना हो, और हमारी ही तरह वो भी जानते हो कि एंटी मैटर और मैटर आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो प्योर एनर्जी में एनहाइलेट हो जाते हैं, जिसमें मैसिव एनर्जी आउटबर्स्ट होता है। और देखो, हो सकता है कि इसीलिए रियलिटी को जानते हुए उन्होंने अभी तक हमसे ना ही कांटेक्ट किया है और ना ही कोई इंटरैक्शंस की है। बट इज दिस रियली पॉसिबल? क्या सच में हमारे यूनिवर्स में कोई एंटी मैटर से बनी गैलेक्सी मौजूद हो सकती है? तो देखो, थियोरेटिकली देखा जाए तो हाँ, ये पॉसिबल है। और सिर्फ कोई गैलेक्सी या फिर स्टार ही नहीं, बल्कि सम थियरी सजेस्ट दैट हमारे मैटर से बने यूनिवर्स में बिग बैंग के दूसरी ओर एक पूरा एंटी मैटर यूनिवर्स मौजूद है, जहाँ सभी फिजिक्स के रूल्स भी बिल्कुल हमारे ही तरह है। पर आखिर वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कैसे? So this whole idea came from fundamental rules and functions of the universe, जिनमें हमेशा एक कॉमन फैक्टर देखने को मिलता है, और वो है सिमेट्री। सिमेट्री यानी कि समरूपता। क्या आपने कभी ये गौर किया है कि हमारी हर तरफ काफी चीजें सिमेट्रिकली ही मौजूद है? एग्जाम्पल के लिए हमारे शरीर को ही देख लो। हमारे पास अगर राइट आई है तो उसके सिमेट्रिकल दूसरी तरफ लेफ्ट आई भी मौजूद है। इसी तरह राइट हैंड है तो ठीक उसी के ऑपोजिट लेफ्ट हैंड भी मौजूद है। राइट ब्रेन है तो लेफ्ट ब्रेन भी है। इसके अलावा पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज भी है। मैग्नेट में नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल भी मौजूद है। जहां तक कि इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिट्रॉन भी मौजूद है, और मैटर है तो एंटी मैटर भी मौजूद है। लेकिन आखिर क्यों यूनिवर्स इतना ज्यादा सिमेट्रिकल क्यों है, और यूनिवर्स का सिमेट्रिकल बिहेवियर एंटी मैटर गैलेक्सी या एंटी यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस को कैसे एक्सप्लेन कर सकता है? और अगर एंटी मैटर यूनिवर्स सच में मौजूद है तो क्या हम कभी एंटी मैटर यूनिवर्स में रहने वाले अपने भाई बंधुओं से मिल पाएंगे या कांटेक्ट कर पाएंगे? तो चलो, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक, और चलिए चलते हैं एंटी मैटर यूनिवर्स की सैर पे। तो दोस्तों, फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज सिमेट्री। तो देखो, सिमेट्री का सिंपल सा मतलब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच इक्वल सिमिलैरिटीज होती है, जिसके कारण वे अलग अलग होने के बावजूद एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी या कहे मिरर इमेज लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बटरफ्लाई भी एक सिमेट्री है, क्योंकि उसके लेफ्ट एंड राइट विंग बिल्कुल सेम होते हैं। इसके अलावा जियोमेट्री में सर्कल, जो यूनिवर्स की कॉस्मिक बॉडीज की भी शेप होती है, वो भी सिमेट्रिक है, क्योंकि उसके चारों ओर एक ही शेप होती है। अब देखो, सिमेट्री पैटर्न्स में भी देखने को मिलती है, जैसे ऐसे पैटर्न जो इमेजिनरी लाइन से डिवाइड होते हैं, लेकिन पैटर्न की बोथ साइड सेम होती है। इस तरह की सिमेट्री पैटर्न आपको एंशिएंट टेम्पल्स में भी देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा सिमेट्री का ये फंडामेंटल रूल एटॉमिक से कॉस्मिक लेवल पर भी फॉलो होता है। अब दोस्तों, ये समरूपता किसी मॉलिक्यूल में एटम्स के अरेंजमेंट में भी देखने को मिलती है, जो पूरी तरह एक पैटर्न ही होती है, और आप इन सिमेट्री पैटर्न को मॉलिक्यूल के एटॉमिक बॉन्ड्स में भी देख सकते हो। अब यूनिवर्सल लेवल पर भी फिजिक्स लॉज और यूनिवर्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को गवर्न करने में भी सिमेट्री का बहुत बड़ा रोल है। फिजिक्स की मोस्ट फंडामेंटल सिमेट्रीज हमें स्पेस एंड टाइम में देखने को मिलती है, जिसे प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी कहा गया है, जिनके मुताबिक फिजिक्स के लॉज हमेशा उन ऑब्जर्वर्स के लिए सेम रहेंगे जो स्पेस में एक कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे उनकी लोकेशन और वेलोसिटी कुछ भी क्यों ना हो। इसके अलावा वो सिमेट्री ही है जो ग्रेविटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को लेकर हमारी अंडरस्टैंडिंग को यूनिफाई करती है। क्योंकि देखो, यूनिवर्स में फिजिक्स और मैथमेटिक्स के इन्हीं पैटर्न के कारण हम थियरी ऑफ रिलेटिविटी जैसे डिस्कवरीज करने में कामयाब हो पाए हैं। सिमेट्री न्यूक्लियस के स्ट्रॉन्ग एंड वीक फंडामेंटल फोर्सेस को भी एक्सप्लेन करती है। फॉर एग्जांपल, एटम्स के न्यूक्लियस की वीक न्यूक्लियर फोर्स जो कुछ सर्टेन
एटम्स जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम आदि में रेडियो एक्टिव डीके का कारण बनती है और उसे वीक आइसोस्पिन सिमेट्री कहते हैं, जो हमें इस पार्टिकल के डीके होने का कारण बताती है। और सिमेट्री प्रिंसिपल्स द्वारा इस यूनिवर्स में इस तरह फंडामेंटल फोर्सेस की यूनिफिकेशन हमें ग्रैंड यूनिफिकेशन थियरी भी बनाने में मदद कर सकती है, जिसे हम थियरी ऑफ एवरीथिंग या TOE कह सकते हैं। एक ऐसी थियरी जो हमारी पूरी दुनिया बदल सकती है और हमारी यूनिवर्स की समझ को एक अलग लेवल पर लेकर जा सकती है, क्योंकि फिर हम केवल एक ही थियरी से यूनिवर्स में होने वाले ऑलमोस्ट सभी फेनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं, अब चाहे वो क्वांटम लेवल पर हो या फिर कॉस्मिक लेवल पर ही क्यों ना हो। कहने का मतलब है कि सिमेट्री हर तरफ मौजूद है और हमारी यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग में ये एक पावरफुल टूल की तरह मदद करती है, और इसीलिए फंडामेंटल सिमेट्री को एक कंबाइंड नाम CPT सिमेट्री दिया गया है, जिसमें C चार्ज को, P पैरिटी को और T टाइम की सिमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन दोस्तों, एक चीज ऐसी है जो आज भी CPT सिमेट्री प्रिंसिपल से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, और वो है यूनिवर्स में एंटी मैटर की कमी। वैसे अगर यूनिवर्स के सिमेट्री प्रिंसिपल्स को थोड़ी देर के लिए साइड कर दिया जाए तो कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि बिग बैंग के दौरान यूनिवर्स में मैटर एंटी मैटर से थोड़ा ज्यादा मात्रा में क्रिएट हुआ था। अब अगर एग्जैक्ट कहूं तो एक मैटर पार्टिकल एक्स्ट्रा पर बिलियन मैटर एंड एंटी मैटर पार्टिकल्स पे, जिसके कारण जब बचे हुए मैटर और एंटी मैटर ने आपस में एनाहिलेट होकर एनर्जी रिलीज की तो उसके बाद बस यही पार्टिकल बचे और इन्होंने ही बाद में यूनिवर्स को मास प्रोवाइड किया। और देखो, इसीलिए यूनिवर्स में मौजूद सब कुछ, सभी गैलेक्सीज और स्टार्स, यहाँ तक कि हम भी इन्हीं बचे हुए एक्स्ट्रा मैटर पार्टिकल से ही तो बने हैं। पर अगर CPT सिमेट्री प्रिंसिपल को फॉलो करें तो बिग बैंग के समय यूनिवर्स में इक्वल अमाउंट में मैटर और एंटी मैटर बनना चाहिए था, यानी कि हर एक अरब मैटर पार्टिकल पर हर एक अरब एंटी मैटर पार्टिकल बनना चाहिए था। और देखो, अगर इस तरह से देखा जाए तो यूनिवर्स के स्टार्टिंग में ही इक्वल एंटी मैटर एंड मैटर के एनाइलेट होने से यूनिवर्स में केवल आज एनर्जी ही बचनी चाहिए थी, यानी कि इस हिसाब से तो यूनिवर्स में मैटर भी मौजूद नहीं होना चाहिए था। पर देखो, हम लोग जीते जागते गवाह है कि यूनिवर्स में मैटर मौजूद है, तो इसका मतलब यूनिवर्स में एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां एंटी मैटर भी मौजूद होगी, ताकि यूनिवर्स की सिमेट्री लगातार बनी रहे। कहने का मतलब यह है कि इस यूनिवर्स के किसी ना किसी कोने में एक जगह ऐसी होनी ही चाहिए जहां एंटी मैटर लार्ज अमाउंट में मौजूद हो, और जैसा कि हम जानते हैं एंटी मैटर पर भी मैटर की तरह सेम फिजिक्स लॉज काम करती है, तो हो सकता है कि इतने अरब सालों के दौरान जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी फॉर्म हुई है और उसमें स्टार्स एंड प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ है, उसी तरह यूनिवर्स के किसी कोने में एंटी मैटर से बनी कोई गैलेक्सी या फिर गैलेक्सी क्लस्टर्स मौजूद होगी, जहां कई गैलेक्सीज हो जो पूरी तरह एंटी मैटर से ही बनी हो और जिसके अंदर मौजूद स्टार्स और प्लैनेट्स भी एंटी मैटर से ही बने हो। अब देखो, अगर ये पॉसिबल है तो इसकी भी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है कि वहां पर हम इंसानों की तरह कोई इंटेलिजेंट एलियन लाइफ इवॉल्व हुई होगी, जिनके लिए उनका सब कुछ तो नॉर्मल ही होगा, और शायद वो भी ऐसा सोचते होंगे कि यूनिवर्स पूरी तरह एंटी मैटर से ही बना है। वैसे आपको बता दूं कि ये मैटर एंड एंटी मैटर का कॉन्सेप्ट भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। हमें लगेगा कि वो एंटी मैटर के बने हैं और उन्हें लगेगा कि हम एंटी मैटर के बने हैं, और अगर ऐसा सच में है तो शायद ये हमारे लिए और उनके लिए अच्छा ही है कि हम कभी भी ऐसी किसी एलियन सिविलाइजेशन से इंटरैक्शंस ना कर पाए। इसके अलावा यूनिवर्स में एंटी मैटर की एसिमेट्री एक्सप्लेन करने के लिए कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि हो सकता है कि बिग बैंग की क्रिएशन के दौरान एक नहीं बल्कि दो यूनिवर्सेस का क्रिएशन हुआ होगा, जिसमें एक तरफ मैटर से बना यूनिवर्स है और दूसरी ओर एंटी मैटर से बना यूनिवर्स, और ये दोनों के दोनों यूनिवर्सेस एक दूसरे से बिग बैंग पॉइंट पर ही जाकर मिलते हैं। अब देखो, इस थियरी को मिरर यूनिवर्स थियरी कहा गया है। मिरर यूनिवर्स थियरी के मुताबिक बिग बैंग के दूसरी ओर मौजूद यूनिवर्स बिल्कुल हमारे यूनिवर्स की मिरर इमेज है, जहां इस यूनिवर्स की तरफ मिल्की वे गैलेक्सी भी मौजूद होगी और उसमें हमारे सोलर सिस्टम की तरह सेम सोलर सिस्टम और अर्थ भी मौजूद होगा, और जिसके अंदर मेरा और आपका भी आइडेंटिकल ट्विन मौजूद होगा जो एंटी मैटर का बना होगा। अब सवाल आता है कि क्या हम उस मिरर यूनिवर्स से कांटेक्ट कर सकते हैं? तो शायद ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा,
क्योंकि बिग बैंग एक ऐसा पॉइंट है जहां पर टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करता था। इसके अलावा बिग बैंग तक जाने के लिए हमें टाइम में बैकवर्ड जाना होगा, और वो भी लाइट स्पीड से कई गुना ज्यादा तेजी से। और देखा जाए तो ये भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क है, या फिर ये भी तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास एक ऐसा वर्म होल हो जो स्पेस टाइम एंड रियलिटी को क्रॉस करके हमें मिरर यूनिवर्स से कनेक्ट कर दे। बट देखो, मेरी सलाह तो यही होगी कि मिरर यूनिवर्स से दूर ही रहना भला है, क्योंकि अगर सच में वो यूनिवर्स एंटी मैटर का बना होगा तो आपका उस यूनिवर्स में पहला इंटरेक्शन आपकी लाइफ का लास्ट डे होगा। अब देखो, चाहे कुछ भी हो, पर इस तरह से बिग बैंग के दोनों साइड मौजूद ये यूनिवर्स CPT सिमेट्री को फॉलो करती है। अब देखो, इस आइडिया की सबसे खास बात यह है कि इस तरह मिरर यूनिवर्स थियरी से हम हमारे यूनिवर्स में मौजूद डार्क मैटर मिस्ट्री को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, वैज्ञानिकों के अनुसार CPT सिमेट्री के लिए हमारे यूनिवर्स में कुछ एक्स्ट्रा राइट हैंडेड न्यूट्रिनोज होने चाहिए जिनका स्पिनिंग डायरेक्शन राइट साइड में हो। पर यूनिवर्स में अभी तक वैज्ञानिक केवल 3 ही न्यूट्रिनोज को ढूंढ पाए हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, मुऑन न्यूट्रिनो एंड टाउ न्यूट्रिनो। और स्ट्रेंजली इन तीनों की स्पिनिंग डायरेक्शन लेफ्ट साइड की है। पर मिरर यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस और CPT सिमेट्री यूनिवर्स के लिए हमारे यूनिवर्स में एटलीस्ट एक न्यूट्रिनो तो राइट स्पिन वाला होना ही चाहिए। अब आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि इस तरह के राइट हैंडेड न्यूट्रिनो दूसरे लेफ्ट हैंडेड न्यूट्रिनो से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, यानी ये न्यूट्रिनोज हमारे लिए ऑलमोस्ट इनविजिबल होंगे। पर इन न्यूट्रिनो से भी स्पेस टाइम में कर्व जनरेट होगा जो ग्रेविटी की तरह काम करेगा, और ये उनकी ऑब्जर्वेशन में भी मदद करेगा। वैसे क्या आपने ध्यान दिया कि ये सभी क्वालिटी किससे मिलती है? हाँ, बिल्कुल डार्क मैटर से, जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस लगातार ग्रेविटी की तरह यूनिवर्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है। तो क्या इससे ये साबित हो जाता है कि हमारा यूनिवर्स एक CPT सिमेट्री यूनिवर्स है और बिग बैंग की दूसरी ओर भी एक मिरर यूनिवर्स मौजूद है? वह देखो, अगर सच बताऊं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये खुद ही एक थियरी है, और दूसरा मिरर यूनिवर्स के इस कॉन्सेप्ट में काफी सारी कमियां भी हैं, और हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसकी मदद से हम इसको प्रूव कर सके। एटलीस्ट तब तक तो नहीं जब तक हम डार्क मैटर को समझ नहीं लेते। वैसे आपका क्या मानना है? क्या बिग बैंग की दूसरी ओर मिरर यूनिवर्स मौजूद हो सकता है? आप अपने जवाब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। नाउ आई होप कि आपको आज के इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।